प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फिर से हम एक बार परमेश्वर के सामने प्रभु का वचन पढ़ने आए हैं और आज एक नया दिन है और इसमें हमें आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है। जब हर एक दिन प्रभु बनाता है तो हर एक दिन अच्छा रहता है। आमीन। आज हम एक नया विषय लेंगे और बहुत दिलचस्प विषय है ना। इसका शीर्षक है मैं कौन हूँ, हु एम आई। मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, प्रभु ने मुझे क्यों बनाया है, मेरी माँ की कोख से मैं क्यों आ गया हूँ, मैं क्यों आ गई हूँ, और इस धरती पर, इस संसार में रहने का अर्थ क्या है ना। जब तक हम ये नहीं जानते हम इस संसार में सिर्फ घूमते रहेंगे, है ना, लावारिस की तरह, है ना। इसीलिए बहुत से लोग नाकामयाब है, क्योंकि सबसे पहला मुद्दा है हमें जानना कि मैं कौन हूँ और इस धरती पर मुझे किस लिए प्रभु ने भेजा है और किस लिए पैदा किया है। और मुझ जैसा और कोई व्यक्ति नहीं है, है ना। सब लोग अलग अलग चेहरे हैं, तो प्रभु ने क्यों किया है, क्यों निर्माण किया है, अब पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो एक आईना है ना। हम रोज आईने में देखते हैं, है ना। सभी लोग आईने में देखते हैं। समझो हम आईने में देख रहे हैं और अपना हुलिया सही नहीं है ना। मेरे बाल बिखरे हुए हैं, मेरा पैंट शर्ट के बटन नहीं है, मेरे शर्ट के बटन बाहर है ना, और खुला हुआ है शर्ट, और बाल बिखरे हुए हैं, और सो के मैं उठ गया हूँ और आईने के सामने खड़ा हूँ, और जैसा मैं आईना देख रहा हूँ वैसे ही मैं देखकर वापस जाके ऐसे ही बाहर जाऊंगा तो क्या होगा। बिना ठीक ठाक किए मेरे बाल को, मेरे शर्ट को, मेरे बटन को मैं ऐसे ही सोकर उठ के बाहर रास्ते पे जाऊंगा तो क्या बोलेंगे, पागल है ना। क्या हो गया ऐसे, क्यों? क्योंकि उसने आईने में देखकर अपने आप को ठीक नहीं किया। उसने आईने में देखकर मेरे बाल बिखरे हैं, सब ठीक नहीं दिखता है, लोग मुझे क्या कहेंगे, फिक्र नहीं किया और वो सीधे रास्ते पर चला गया। ऐसे ही समझो दफ्तर में भी गया तो क्या होगा, है ना, उसको भगा देंगे दफ्तर से। हाँ? उससे पहले तो रास्ते में, बस में तो बहुत कुछ उसको कमेंट्स मिलेंगे, है ना। उसी तरह हमारा शीर्षक है मैं कौन हूं, है ना। तो हमारा वचन जो है परमेश्वर का, है ना, जो बाइबल है, ये भी आईना है। मैं इसलिए आईने का उदाहरण दिया। तो इस आईने में हम अपने आप को देखते हैं। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं, जानना जरूरी है। बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूं और संसार में मुझे पैदा किसके लिए किया है और मेरे जीवन का मकसद क्या है। जब हम इस आईने को खोलते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं कि यहाँ पर मैं गलत हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है ये गलत है। तो अभी सवाल ये है, जिस तरह उस व्यक्ति ने अपने आप को सीधा नहीं किया, अपने आईने में देखकर ऐसे बाहर चला गया, अगर जो हम इसमें देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़कर भी अपने आप को ठीक नहीं करते, उसका मतलब हम भी, परमेश्वर भी हमें पागल बोलेगा। अगर जो हम इस आईने में देखकर जानते हैं कि क्या पाप है, क्या गलत है, क्या श्राप है, वो जानते हुए हम इसका उल्लंघन करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति की तरह है जो अपने आईने में देखकर अपने हुलिया को बदल नहीं किया। उसी तरह लोगों को ये पता नहीं चलता, बाकी पता चलता है कि मेकअप कैसे करना है और बाहर जाने से पहले सही दिखना है, लेकिन लोगों को ये लॉजिक नहीं है कि अगर जो ये आईना है प्रभु का वचन, इसमें जो कहा गया है वो हम करेंगे, बाहर जाएंगे तो आशीष मिलेगी, और ये नहीं करेंगे
तो परमेश्वर का श्राप आ सकता है और हमारा जीवन उल्टा चल सकता है। ये लोग इस पर ध्यान नहीं देते। तो इसका कारण क्या है? शैतान। अब आगे पढ़ेंगे। मैंने पहले उदाहरण दिया कि परमेश्वर का वचन हमारा आईना है। जिस तरह हम रोज दफ्तर में जाने से पहले सब सही है, ठीक है करके आएंगे, है ना। अभी समझो हम फेसबुक में भी आते हैं, सब भूलिया ऐसा भी करके सब लोग आएंगे, तो कौन है, सब ऑफ कर देंगे फेसबुक, सब लोग बंद कर देंगे, बोले क्या पागल है। तो उसी तरह परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है और देखता है कि हम बाइबल पढ़ते हैं या उस पर गौर करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, तो प्रभु हम पर हंसेगा। क्योंकि ये बाइबल एक हिस्ट्री स्टोरी बुक नहीं है, इसमें पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा ही जीवन दे सकता है। और आज की स्थिति में अगर जो हम चल रहे हैं इसके बिना और प्रार्थना के बिना हम चलेंगे तो बिल्कुल गिर जाएंगे। आज के दिन में और आने वाले दिन में बहुत खतरनाक दिन है, सावधान करना चाहता हूं। इसके बगैर, प्रार्थना के बगैर आप गुमराह हो जाएंगे या कुछ भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। याकूब का 1:24 यही कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, जैसे मैंने बताया, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है लेकिन कुछ नहीं करता, है ना। जैसे बिखरे हुए बाल, है ना, अब आईने में बरोबर 15-20 आधा घंटा लगाते हैं लेकिन इसको 5 मिनट भी नहीं देते। और सबसे मुद्दा मुख्य यह है कि हमें इसमें 1 घंटा देना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा जीवन बदलेगा, इसी से हमें आशीष मिलेगी। तो हमारा शीर्षक है मैं कौन हूं और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और हमारा जीवन हम किस तरह जी रहे हैं, है ना? तो याकूब क्या कहता है, वो व्यक्ति जो अपने वचन का सुनता है ना, देखता है लेकिन करता नहीं है, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह दर्पण में देखता है लेकिन अपने आप को ठीक नहीं करता है, ऐसे ही पागल की तरह बाहर जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है हम वचन में रहे और उसे ठीक ठाक करके बाहर जाए, भले अपने बाल बिखरे को छोड़े और सबसे पहले अपने आईने को, हृदय के आईने को देखे, वचन के आईने को देखे कि मेरा जीवन इसके अनुसार चल रहा है कि संसार के अनुसार चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। कितना अच्छा उदाहरण है कि जब हम आईने में तो बरोबर एक करके जाते हैं, सेट करके शादी में जाते हैं, वैसे दफ्तर में जाते हैं, लेकिन जब वचन की बारी आती है तो सुनने वाले हैं लेकिन करने वाले नहीं। वचन में, आईने में बरोबर दिखता है हमें दर्पण में कि हमें क्या करना चाहिए, अरे ये मेरा ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मेरे यहाँ दाग है, अरे ये बाल ठीक नहीं है। लेकिन उसी तरह हम वचन पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ें ठीक नहीं लगेगी। जिस तरह आप चल रहे हैं, जिस तरह आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जिस तरह आप समय देते हैं, कौन सा समय ज़्यादा किधर देते हैं, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा आईना है जिसके द्वारा हम अपना जीवन हमें जीना चाहिए, है। तो प्रभु क्या कहता है कि हमें वचन करने वाले होने चाहिए, वचन सुनने वाले नहीं। सुनने वाले सिर्फ वो है जैसे आईने में देखते हैं और भूल जाते हैं अपने आप को क्या हुआ, है ना। याकूब 1:24 आप घर में पढ़ सकते हैं कि इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसे था। उसका मतलब वो अपने आप को देखता है लेकिन बदलता नहीं है वैसे ही है। तो परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हम किस पर चलते हैं उसको देखता है। परमेश्वर हमारी सुंदरता को नहीं देखता, है ना, क्या पोशाक है नहीं देखता। परमेश्वर चेहरे को नहीं देखता, वचन में दिया गया है। परमेश्वर हमारे मकसद को देखता है और हमारे हृदय को देखता है। हम आगे बढ़ते हैं और इसके लिए हमें 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। हमें रोज प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु मुझे जीवन की सच्चाई बताओ। जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे प्रभु आपको दर्शन में नहीं आएगा। तो क्या चाहिए कि प्रभु कि ये संसार कैसे बना, मनुष्य कैसे बना और मैं इस संसार में क्यों हूं। जब तक ये 3 प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है,
आप सिर्फ लापरवाही की तरह इस दुनिया में घूमते रहेंगे। आपके पास दौलत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अंत में आप देखेंगे कि आप मिट्टी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने इतना पैसा किसके लिए कमाया, कि मैंने दूसरों को छोड़कर गए जिन्होंने कुछ कष्ट ही नहीं किया, तो मैंने क्या किया जिंदगी में। तो ये सारे प्रश्न हमारे अंदर आना चाहिए कि क्या सब हो रहा है, अरे क्यों हो रहा है, मैं क्यों आया हूं इस जीवन में। और इसीलिए तीन चीजें हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही मिल सकती है, कोई संसार का आदमी से ही बता नहीं सकता। और ये प्रगटीकरण से आएगा और प्रार्थना के द्वारा ही आएगा कि प्रभु संसार का निर्माण कैसे हुआ, नंबर 2 मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, नंबर 3 मनुष्य का स्वभाव कहां से आया। ये तीन चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, संसार का निर्माण, मनुष्य का निर्माण, मनुष्य का स्वभाव क्या है, इस धरती पर कैसे बनाया गया है उसे। और हर वक्त हमारा ये वचन रहेगा, शायद 3 भाग होंगे इसके या 4 भाग होंगे कि मैं कौन हूं, इस धरती पर क्यों हूं। एक वचन है 1 थिस्सलुनीका 5:23, ये हर वक्त हमारे इन 4 भागों के द्वारा हम दोहराएंगे घड़ी घड़ी। 1 थिस्सलुनीका 5:23, इसमें पता चलता है कि मनुष्य किस तरह बनाया गया है स्वभाव, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कि हु एम आई, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, है ना। भले क्या मुझे MBBS करना है, परमेश्वर देखता है, या मुझे ट्रॉफी जीतनी है क्रिकेट की, या मुझे है ना बहुत बड़ा लॉयर बनना है, क्या प्रभु ये देखता है, क्या और क्या देखता है। अब 1 थिस्सलुनीका 5:23 खोलेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन जब हम पहला स्थान परमेश्वर की ओर देंगे, इन चीजों में हमें आशीष मिलती है, क्योंकि प्रभु जानता है कि मेरे बेटे और बेटी को समझ में आया है कि मैं जीवन में क्यों आया हूं। हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीका 5:23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, प्राण और शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। अब यहाँ 3 चीजें दोहराई गई हैं। प्रभु यीशु पुनर्आगमन में आने वाला है, संसार का न्याय करने, हमारा न्याय करने, ये सभी लोग जानते हैं। तीसरे दिन जीवित हुआ, अभी वो न्याय करने आने वाला है। और जो संसार में चल रहा है, बाइबल के अनुसार ये सारे चिन्ह वही दिखा रहे हैं कि उसके आने के दिन नज़दीक हैं, और सभी लोग ताकते रहेंगे जब प्रभु यीशु आसमान में आने वाला है। ये बाइबल में दिया गया है ना। और पता नहीं दूसरे पुस्तकों में है क्या नहीं, लेकिन अब बाइबल ने साफ दिया है प्रभु यीशु पुनर्आगमन में आने वाला है, और सारे लोग उसे देख पाएंगे, सारे लोग संसार के, क्योंकि वह हर एक जाति के लिए अपनी क्रूस पर हर एक पापों के लिए, हर एक जाति के पापों के लिए मरा। तो हम क्या देखते हैं कि शांति का परमेश्वर हमें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी यानी हम सब लोगों की आत्मा, प्राण, शरीर यीशु मसीह के आने तक निर्दोष रहे। क्या हमारा आत्मा, प्राण और शरीर इस वक्त निर्दोष है? अपने आप से पूछें कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, अपने आप से पूछें। तो परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर ये नहीं पूछने वाला है प्रभु यीशु दूसरे आगमन में कि तुमने कितनी ट्रॉफियां जीती, कितने मैच जीते, या कितने बड़ा स्कॉलर बना, या कितने अवार्ड मिले तुम्हें, और या कितने क्या कुछ किया, कितने पैसे कमाए, कितने बंगले बनाए। प्रभु कुछ नहीं पूछने वाला है। कैसे पता चलता है? साफ है, जब एक व्यक्ति मर जाता है सब कुछ छोड़कर जाता है। तो प्रभु क्यों पूछेगा तुमने क्या कमाया? क्योंकि प्रभु कहता है दुनिया मेरी है, भूमि मेरी है, तो कौन सा बड़ा एहसान किया। परमेश्वर क्या चाहता है? 1 थिस्सलुनीका 5:23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें आत्मा, प्राण और शरीर हमारे प्रभु यीशु के न्याय के आने के तक पूरे पूरे निर्दोष नजर आना चाहिए। तो परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन में ये है, इसलिए हमें बनाया गया है कि हम उसके सामने आत्मा,
प्राण और शरीर पवित्र रहना चाहिए। और ये वचन हम घोषित भी कर सकते हैं लोग रोज। क्यों? जब हम ये वचन घोषित करते हैं कि प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपका वचन कहता है मेरे आत्मा प्राण और शरीर पवित्र रहेगा। पर जब हम घोषित करते हैं तो हम वही बनते हैं। जो चीज़ हम सकारात्मक घोषित करते हैं हमारा मन उसे पकड़ लेता है और हम वैसे ही बनते जाते हैं। याद रखो, हमारे जुबान पर जो होता है वो हम बनते हैं, हमारे हृदय में जो होता है वो हम बनते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम बिना कलंक के प्रभु यीशु मसीह जब आएगा देशों का और जातियों का न्याय करने, आत्मा प्राण शरीर पवित्र रहना चाहिए। अभी इब्रानियों का 4:12 हम आएंगे आगे कि मैं कौन हूं, कैसे बनाया गया हूं, किसने बनाया मुझे। तो इब्रानियों का 4:12 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है और जीव और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कौन? परमेश्वर का वचन। तो ये परमेश्वर का वचन जो है आपको जांचेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक आईना है। जो आप पढ़ेंगे आप जान पाएंगे मैं यहाँ पर पाप कर रहा हूँ, आप रोएंगे भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन पवित्र आत्मा और जीवन है। यूहन्ना 6:63 मेरा वचन पवित्र आत्मा और जीवन है। तो इसे स्टोरी बुक करके मत पढ़िए, इसमें एक एक पन्ने में आग है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने पाप का एहसास होगा। इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े गुंडे लोग ये पढ़ के बदल गए। क्या कहता है कि जीवित और प्रबल और एक दोधारी तलवार के दोनों तरफ जो धार है उस तरह है ना, गांठ गांठ गूदे गूदे में घुसता है और मन के भावनाओं को परखता है। तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वचन आपको बताएगा कहाँ पाप कर रहे हैं आप। इसलिए मैंने कहा वचन आईना है। आईना वो हमारे बारे में बताता है कि मैं गलत कहाँ हूँ, मुझे सुधारना चाहिए, और अगर जो हम नहीं सुधरेंगे तो प्रभु तुम्हें सुधारेंगे। इसलिए आज जो संसार में आप देख रहे हैं ये बताना जरूरी है। हम कोविड कहते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, प्रभु बीमारी नहीं देता लेकिन प्रभु अनुमति देता है। शैतान के कार्य होंगे लेकिन प्रभु अनुमति देता है, क्योंकि ये संसार में पाप ज्यादा हो गए। इसलिए आप संसार में देखेंगे अभी बहुत सारे लोग प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं। पहले सोए थे, क्यों? उनको पता चला है कि मेरी संपत्ति, मेरा सोना, मेरा पैसा, मेरा बंगला मुझे बचा नहीं सकता, परमेश्वर ही बचा सकता है, प्रार्थना ही बचा सकता है। इसलिए प्रभु हगाई 2 में कहता है मैं जाति जाति को कंपित करने वाला हूं। ये हो रहा है, मैं हर बार बताता रहता हूं कि मैं जाति जाति को कंपित करूंगा। और आगे प्रभु कहता है सोना चांदी तो मेरा है। उसके बाद वो भी कहता है, तो कहता है तुम उसके द्वारा बच नहीं सकते। तो आने वाले दिनों में हमें और भी संभाल के जीना है, क्योंकि और भी खतरनाक दिन है। अभी समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा आगे आगे बाइबल में क्या लिखा है, क्या होने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति इस पर अमल करता रहेगा बच जाएगा। ये भी लिखा है कि प्रभु कहता है हमारे सोना, हमारा चांदी, हमारा संपत्ति, हमारे करोड़ बैंक बैलेंस कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम देखते हैं कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं? अगर जो पैसा बचा था तो आत्महत्या क्यों करते हैं? यानी संसार में उससे भी ज्यादा और कुछ है, आत्मा। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन, आत्मा प्राण और शरीर उनके सामने से ही होना चाहिए। तो आत्महत्या क्यों करते हैं? अगर जो पैसा है इनके पास, शान और शौकत है, तो आत्महत्या क्यों करते हैं? ये प्रश्न पूछना चाहिए कि उसका मतलब, जीवन का मतलब क्या है और कुछ है। तो आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन है जो आपको जीवन का सत्य बताया किस तरह जीवन जीना है। तो क्या कहते हैं कि उसका वचन तलवार की तरह है, छेदता है गांठ गांठ, नस नस,
और भावनाओं को, विचारों को जांचता है। हम क्या सोच रहे हैं वो भी हम पढ़ते समय हम खुद जान जाएंगे कि ये मेरी गलत सोच है। आगे क्या कहते हैं, बूंदे बूंदे को यानी प्राण और आत्मा को आर पार छेदता है। ये कोई नहीं कर सकता, डॉक्टर भी नहीं कर सकता। तो पता है डॉक्टर भी जो डिस्पेंसरी में यानी क्लिनिक में, अस्पतालों में बहुत से डॉक्टर ने ऐसे शीर्षक विषय लिख के रखा है, मैं तो ऑपरेशन करता हूँ लेकिन परमेश्वर चंगाई देता है। अब देखे होंगे बहुत सारे अस्पतालों में, है ना, ये सही डॉक्टर है, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, भले ही हम डॉक्टर के हाथ में देते हैं। क्योंकि मनुष्य को किसने बनाया, अभी उस पर आएंगे हम। मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ठीक करेगा क्या डॉक्टर ठीक करेगा? डॉक्टर के पास जाना चाहिए जरूर है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर अपना हाथ खो देते हैं, कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रार्थना करो, परमेश्वर के हाथ में। उस समय परमेश्वर इसको ठीक कर सकता है। ऐसे कितनी गवाहियां हैं जहां पर अंग के, हमारे शरीर के बाग जिनके नहीं है, नए बाग आ गए हैं। आप सुन के चकित होंगे, प्रभु ही कर सकता है। अभी समझो आपके पास घड़ी है, अभी ये घड़ी है मेरी, अभी घड़ी में बैटरी नहीं है, कुछ खराबी होगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? ये घड़ी को लेकर मैं घड़ी वाले के पास ही जाऊंगा ना। ये घड़ी को लेकर मैं मोची के पास नहीं जा सकता। समझ में आया? ये घड़ी अगर जो ठीक नहीं हुई तो मोची के पास जाएंगे तो बोले ये पागल है क्या? उसी तरह अगर जो हमारा शरीर में कुछ होता है तो हमें बनाया किसने? पिता परमेश्वर ने, वो ही ठीक कर सकता है। किसके द्वारा? क्योंकि ये चौका तलवार की तरह है ना। क्या लिखा है? दूधारी तलवार है जो आर पार करती है आदमी को, आदमी के भावनाओं को, नस को, गांठ को, क्या कुछ नहीं। तो डॉक्टर भी, जो डॉक्टर अपने डिस्पेंसरी में लिखता है कि मैं तो कार्य करता हूं, परमेश्वर चंगाई देता है, सही डॉक्टर है। क्योंकि उसे पता है भले ही मैं सबसे अच्छा औजार इस्तेमाल करूं, आदमी मर सकता है। क्योंकि हमारा जीवन डॉक्टर के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। ये याद रखकर हमें जीवन जीना चाहिए। हर रोज सुबह उठते हैं तो करना चाहिए, प्रभु धन्यवाद मुझे जीवित रखा। कितने लोग खाट से उठ नहीं सकते, प्रभु धन्यवाद मुझे, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। ऐसे जब विचार लेकर सवेरे उठेंगे, प्रभु आपको आशीषित रखेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रभु कहता है, आप, प्रभु का वचन ऐसा है, तेज दोधारी तलवार है, आर पार करता है, जो कोई भी नहीं कर सकता। अब पता है हमारी आंख जो है, हमारी आंख, मैंने शोध लगाया गया है कि एक आंखों में कहते हैं कितने भाग है पता है? 30 लाख। इस छोटी सी आंख में अब खाली आंख दिखती है, लेकिन 30 लाख के बगबग कार्य करने वाले छोटी छोटी चीजें दिखने में नहीं आता। तो ये कौन बना सकता है? परमेश्वर ही बना सकता है। तो जिसने बनाया उसको पता है क्या कर रहा है। एक व्यक्ति, एक महिला थी, प्रार्थना सभा में बैठी थी और उसके आंख का एक गोला ही नहीं था, एक आंख था, एक आंख बंद था। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर ने जिस तरह घड़ी वाले के पास जाती है, हमें बनाया परमेश्वर, तो परमेश्वर ही हमारे बागों को ठीक कर सकता है। तो उस महिला प्रार्थना सभा में बैठी थी, ये यहाँ पर नहीं, शायद हॉलैंड में हुआ। प्रार्थना सभा में बैठी थी, आंख बंद थी, और उन्होंने आंख तो बहुत साल से उनके ऐसी ही थी, बड़ा बड़ा खड्डा हुआ था और उनके अंदर का जो पार्ट था निकल गया। तो प्रार्थना में जब वो आंख बंद करके बैठी तो अंदर से आग ऐसे आए कि छट करके उसके अंदर गोला ऐसा लगा, वजन कुछ बैठ गया आंख में। तो जब उन्होंने आंख खोला तो दोनों आंखें थी। तो ये कौन कर सकता है? पिता परमेश्वर, जिसने हमारे बॉडी पार्ट्स को बनाया, जिसने बनाया वही हमें ठीक कर सकता है। जो जिसका वचन है वही हमें तंदुरुस्त रख सकता है। इस कोविड में हो या आने वाले कोई भी अकाल में हो, वही तंदुरुस्त रख सकता है, क्योंकि हम उसके वचन पर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखें,
बहुत से लोगों को पता नहीं कि हमें जीवन और जिंदा रखने वाला वचन है, हमें जिंदा रखने वाला पिता परमेश्वर है, हमें जिंदा रखने वाला, हम प्रार्थना से और वचन से ही जीवित रह सकते हैं, हमारे सोने चांदी और संपत्ति से जीवित नहीं रह सकते। इसलिए प्रभु आजकल लोगों को हिला रहा है कि तुम मुझे कितना समय देते, तुम बाकी सारे मॉल में, व्हाट्सएप में, सब में किस पूरे घंटे बिताते हो, प्रभु को कितना समय देते। और इसीलिए प्रभु हिला रहा है, हर एक देशों को, हर एक राष्ट्रों को हिला रहा है कि पहले मुझे स्थान दो, फिर तुम बच जाओगे। और ये अगर जो किसी को समझ में आया तो ही बचेंगे, नहीं तो बहुत सारी चीजें और आगे होने वाली हैं। आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। बाइबल कहती है उत्पत्ति 2:7। बहुत सारे लोग बोलते हैं आदमी बंदर से आया, इधर से आया, उधर से आया। बंदर से कैसे आएगा? जब एक आंख बनाने वाला 30 लाख पार्ट्स है इस आंख में कार्य करने वाले, वो क्या बंदर से आएगा? जब हम समुद्र को देखते हैं, समुद्र की लहरें एक जगह तर आके पीछे जाती हैं, वो कौन कर सकता है? बंदर। समुद्र की लाट एक तरफ आके पीछे जाती है, कंट्रोल कौन करता है? इसलिए वैज्ञानिक और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत झगड़ा होता है ना, वाद विवाद करते हैं। लेकिन उनको प्रभु बताकर ही रहता है कि मैंने तुम्हें बनाया, मुझ पे पहले स्थान दो, नहीं तो मैं तुम्हें बराबर डंडा दूंगा। ये आकाश और अंतरिक्ष आप देखते हैं, किसने बनाया? ऐसे ही बन गया है। हमारी धरती जो हवा में है, टंग रहा है गोल, है ना, अंतरिक्ष में कौन कर सकता है? कंट्रोल कौन करता है? ये सारे विचार आने चाहिए हमें कि पिता परमेश्वर ने बनाया। और यहां पर हम देखते हैं बाइबल में कि मनुष्य को कैसे बनाया प्रभु। उत्पत्ति का 2:7, उत्पत्ति 2:7, मनुष्य को परमेश्वर ने धरती के धूल से बनाया था और उसके नथनों में फूका और तभी सांस आ गई। ये बहुत से आपको कहाँ मिलेगा? नहीं, बाइबल में ही मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे कारण देते हैं, मनुष्य कैसे बना, स्त्री कैसे बनी, है ना। याद दिया है 2:7, मनुष्य धरती के धूल से। क्योंकि जब शुरुआत में परमेश्वर ने धरती बनाई तो उस वक्त बारिश नहीं थी, लेकिन क्या कहते हैं, कोहरा, मिस्ट थी मिट्टी के साथ। वो जैसे एक कुम्हार है ना, ये बनाता है ना, क्या कहते हैं, कुम्हार का जो मिट्टी रहती है, तो उसके द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया। अभी आप सोचो, आदमी जब मरता है कहाँ जाता है? मरता है तो मिट्टी में जाता है, उसका मतलब मिट्टी से आया है वो, इसके लिए मिट्टी में जा रहा है। हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि कोई बोलता है बंदर से आया, इधर से आया, तो आप सोचो, प्रभु ने दिया है कि प्रभु कहता है कि वो झुका, है ना। परमेश्वर इतना महान पिता परमेश्वर नीचे झुका, नम्र बना और मनुष्य को, है ना, उसको मिट्टी से आकार बनाया। अभी आकार बनाया, अभी जीवन कैसे आएंगे? तो पार्ट्स भी वही बनाएगा, सारे पार्ट्स भी उन्होंने ही बनाए। कितना महान परमेश्वर है, आप सोच के बाहर है। हमारे एक आंख में 30 लाख पार्ट है, उसके अंदर किडनी है, ये है, वो है, कौन चला रहा है? इसीलिए जैसे घड़ी वाले के पास हम घड़ी रिपेयर कर सकते हैं, हमारा शरीर परमेश्वर ही रिपेयर कर सकता है और तंदुरुस्त रख सकता है, जब हम उनको वो सम्मान देंगे तब। इसीलिए आज संसार में सारी चीजें हिल रही हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास बाकी सारी चीजों के लिए समय है, मेरे लिए समय नहीं है। इसलिए मैं जाति जाति को कंपित करूंगा। हगाई का 2:6 में लिखा है, और उनको एहसास दिलाऊंगा कि पहले मेरा स्थान है, तुम्हारे बाकी चीजों का नहीं। क्योंकि तुम्हारी धन दौलत और संपत्ति तुम्हें बचा नहीं सकती। पर करोड़पति हो, अब एक दिन में रास्ते पे आ सकते हैं। परमेश्वर ऐसे कर सकता है, और कितने लोग आ भी गए हैं। तो आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने नीचे झुककर और नथनों में, देखो हमारे नाकों में जो सांस है, मनुष्य को उसने यहां फूका।
हिब्रानियों में बाइबल की भाषा पुराने नियम में हिब्रानियों में थी। हिब्रानियों में से वाइफैक कहते हैं, है ना। हिब्रानियों शब्द है वाइफैक, यानी फैक, फ आवाज आता है ना। हिब्रानियों के जो भी शब्द है वो आवाज के साथ है ना। जैसे हम एबीसीडी सीखते हैं उनमें नहीं है ऐसे शब्द, लेकिन हिब्रानियों के आप कोई भी भाषा सीखते समय देखेंगे इजराइल में, तो उनके हर एक शब्द में साउंड है ना, आवाज के साथ, एक्शन के साथ। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं, ये पेपर है मेरे पास। अभी आप जैसे बोलेंगे पेपर, पेपर बोलेंगे तो क्या होता है, देखो पेपर, तो क्या होता है, आवाज आया, आवाज के साथ। तो उस तरह परमेश्वर ने यहां पर फूका, तो वाइफैक साउंड, उसके साथ मनुष्य सांस लेने शुरू हुए। ये उदाहरण मैंने लिया, आप देखें ना, तो क्या है, साउंड के साथ शब्द है। तो वाइफैक, वाइफैक, वाइफैक। तो इस तरह प्रभु ने झुके नीचे नम्र होकर मनुष्य में सांस फूका और आदमी जीवित प्राणी बन गया, है ना। तो ये जानना जरूरी है मनुष्य कैसे बना, और हर एक आपके प्रश्न का उत्तर बाइबल में मिलेगा। तो ये वाइफैक करके जब फूक मारा तो इस तरह का विस्फोट हुआ, अंदर से सांस चालू हो गई मनुष्य जाति की। इसीलिए जो डॉक्टर नहीं कर सकते प्रभु यीशु करता है, क्योंकि प्रभु यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा संसार निर्माण हुआ है। तो प्रभु कहता है मैंने संसार निर्माण किया है, और उसको छोड़कर तुम और किसी ज्योतिष के पास जाते हो, वो क्या करेगा आपका, हाथ हाथ दिखाते हो दूसरे को, कहते मैंने संसार बनाया, मैं तुम्हें ज्यादा जानता हूं कि वो जानता है। कोई तारे पढ़ते हैं, हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, तो प्रभु कहता है मैंने ये दुनिया बनाई, मैंने तारे बनाए, मैंने चांद बनाया, और तुम चांद सितारे को देखते हो। तो ये लोगों को अक्ल नहीं है अभी तक, क्या किस में विश्वास कर रहे हैं। प्रभु कहता है मैं आत्मा हूं, परमेश्वर आत्मा है, कोई आकार नहीं है। जो आराधना करना है आत्मा और सच्चाई से करो। परमेश्वर ने सांस फूका, हमारे अंदर आत्मा आई। अभी आते हैं हम मुद्दे पर कि 1 थिस्सलुनीका में क्या कहते हैं, तुम्हारी आत्मा प्राण शरीर निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर ने ये 3 चीजें हमें दी है। जब उन्होंने फूका तो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा आई, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, याद रखो। इसीलिए जब हम ये पढ़ते हैं तो आईना आईने से मिलता है ना, आत्मा आत्मा से मिलता है, और हम रो पड़ते हैं और हमें जान पड़ता है हम कहाँ पर गलत है। इसलिए कहा गया है बाइबल एक आईना है, ये वचन अंगार है, अंगार पवित्र आत्मा का अंगार है। इसमें सिर्फ शब्द नहीं है, एक एक वचन ताया हुआ है सोने की तरह भट्टी में। अब एक एक वचन आपको अंदर अंगार लेकर आएगा। इस जितना आप इसे पढ़ेंगे आप स्वयं अंगार की तरह बनेंगे, आपके चेहरे पर नजर आएगा। ये वचन ही कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। आप रोज पढ़िए इसे, देखो आपको पता भी नहीं चलेगा, दूसरे लोग आपको बोलेंगे अरे आपका चेहरा इतना चमकता क्यों है। अंगार है ये, जब हम पढ़ते हैं हमें प्रभु अंदर से बदलता है, अंदर से बदलता है तो चेहरे पर नजर आता है। आगे पढ़ते हैं, तो अगर जो उस परमेश्वर के सांस ने हमें बनाया, तो परमेश्वर हमारे कोई भी शरीर के भाग को चंगा कर सकता है। इसलिए जब पहले हम सवेरे उठकर 1 घंटा प्रभु को देंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि हम जिसने बॉडी बनाई उसके पास हम जा रहे हैं नमस्कार करने। हम चांद के पास नहीं जा रहे हैं, चांद ने हमारी बॉडी नहीं बनाई है। कोई सूरज को नमस्कार करते हैं, कोई चांद को, अरे बनाया किसने, प्रभु ऊपर से हंसता है देख के, किसको नमस्कार करते हैं। परमेश्वर कहता है मैंने ये दुनिया बनाई और तुम मुझे छोड़कर जिस चीज को बनाया उसकी आराधना करते हो, अक्ल है कि नहीं। हम भी ऐसे ही थे, लेकिन प्रभु हमें सिखा रहा है वचन के द्वारा कि परमेश्वर आत्मा है, आत्मा प्राण शरीर, उसको इससे सिवाय और कहीं आराधना नहीं कर सकते। प्रभु कहता है कि मैं 4 दीवारों के बनाए हुए चीजों में नहीं रहता, मैं आत्मा हूं।
मैं वॉशरूम में जाके बात कर सकता हूँ, प्रभु वहां पर है। मैं टॉयलेट में बात कर सकता हूँ, प्रभु जिंदा है, यीशु मसीह। हम यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, रास्ते पे बात कर सकता हूँ, प्रभु वहां पर है। बहुत से लोगों को लगता है प्रभु एक जगह पर है, कोने में। प्रभु इतना बड़ा भूमि, प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन, धरती मेरे पैर रखने की जगह है, तो तुम क्या मुझे, है ना, हॉल बनाओगे, क्या मंदिर बनाओगे? तो हमें सोचना चाहिए कि हम किसकी आराधना करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जिसने हमें बनाया है तो वही हमारे बॉडी को ठीक कर सकता है। एक व्यक्ति था, पता है, एक ऐसे चकित चकित गवाही है, एक हमारे बाल खड़े हो जाएंगे, है ना। एक व्यक्ति था, अभी भी होते हैं, एक व्यक्ति था जिनका एक ही किडनी था, एक किडनी था, और लेकिन उसने यशायाह का 53 पढ़ा था। यशायाह का 53 में क्या लिखा है कि उसके घावों के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं। उसकी एक किडनी है, एक किडनी में जी रहा है, और उसने पढ़ा बाइबल हमारी तरह। यशायाह कहता है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लहू बहाया और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। तो वो सोच में गिरा, अगर जो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं तो मेरा एक फेफड़ा क्या है, दोनों फेफड़े होने चाहिए। अभी देखो कैसे सोचने लगा, वो पढ़ने लगा बार बार। तो कहते प्रभु यीशु मसीह के घावों से मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया हूं तो मेरा दोनों फेफड़े होने चाहिए। वाद विवाद करने लगा वचन से। देखो मैंने कहा ना, वचन पवित्र आत्मा है। तो उन्होंने कहा अगर जो यीशु मसीह के लहू के वजह से मैं चंगा हो सकता हूं, उन्होंने सारे श्राप क्रूस पर लिए, सारे बीमारियां क्रूस पर ली, है ना, इसलिए चमत्कार होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अभी क्या शुरू किया, अगर जो फेफड़े 2 है तो उन्होंने घोषणा शुरू कर दी, प्रभु आपके घावों से मैं चंगा हो गया हूं, मेरे दोनों फेफड़े हैं, मैं आपके घावों से मैं चंगा हो गया हूं। और बोलते बोलते टेस्ट करने गया। देखो अभी इसका विश्वास देखो, अब ये मूर्खता लगती है। देखो परमेश्वर यही चाहता है, हमारा विश्वास वचन पर। तो वो बोलते गया प्रभु आपका वचन कहता है आपके खोड़े खाने से, घावों से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। बोलते बोलते टेस्ट करने गया, लेबोरेटरी में टेस्ट करने गया। वो टेस्ट करने गया तो बोले क्या पागल हो तुम, मूर्ख हो, एक फेफड़ा है तुम्हारा, वापस आता है। तो वापस बोलता है प्रभु आपका वचन झूठ तो नहीं बोलता। मैं वापस 1 हफ्ते के बाद गया, वापस 1 हफ्ते बाद, प्रभु आपका वचन झूठ नहीं बोलता, आपने कहा मेरी सारी बीमारियां, मेरी सारी चीजें तूने मेरे शरीर को बनाया है, तू इसे ठीक कर सकता है, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, और इतना पैसा लगता है। तो मैं फिर टेस्ट करने गया दूसरे हफ्ते फिर गया, और एक्सरे निकाला ने एक ही फेफड़ा है। फिर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कहा प्रभु यीशु आपका वचन झूठ नहीं बोल सकता, सारे संसार में यही बाइबल है ना, किसी का वही वचन वहीं पर है। यशायाह का 53 आप पढ़ेंगे घर में, देखो उसके घाव खाने से मैं चंगा हो गया हूं। हम खोलते हैं, देखो यशायाह का, क्योंकि ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यशायाह का 53, हाँ, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकला बगर है। 53 का 3, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। यीशु के बारे में, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसको मूल्य न जाना। निश्चय 53 का 4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को क्रूस पर उठा लिया, तो भी हमने उसे हमारा खुटा और दुर्दशा से पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। अभी ये वचन उसने पकड़ा, अरे इस प्रभु ने हमारी सारी चीजें ली है क्रूस पर, तो मेरे फेफड़े भी ठीक होने चाहिए। तीसरी बार गया वापस, और प्रभु आपके वचन झूठ नहीं बोल सकता, अगर जो आप ये करते हैं तो आप झूठे हैं, ऐसे बोलकर वो घोषणा कर देगा, प्रभु आपके खोड़े खाने से चंगे हूं, चंगा। तीसरी बार भी एक्सरे एक ही फेफड़ा बताया।
उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, प्रभु उपवास करने लगा और वापस घोषणा करने लगा 53, प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके खोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। अगर जो मैं चंगा हो गया हूँ तो मेरी चंगाई बता दो कि मैं गवाही दे सकता हूँ लोगों को। वापस गया चौथी बार, 2 फेफड़े थे। हालेलुया। ये परमेश्वर ही कर सकता है। प्रभु ने उसका विश्वास देखा। बॉडी पार्ट्स किसने बनाए हैं? परमेश्वर ने। तो बॉडी पार्ट्स भी दे सकता है। ऐसे तो ये एक ही है। ऐसे 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 केस हैं जो हम वो विषय अगली बार लेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया है तो परमेश्वर हमें तंदुरुस्त रखेगा। तो प्रभु को हम समय कितना देते हैं कि हमें तंदुरुस्त रखने के लिए? हम बाकी चीजों को समय देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो भी डॉक्टर, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर पर विश्वास करके ऑपरेशन करते हैं, आप देखेंगे उनके अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा मरीज ठीक होते हैं, क्योंकि उनको प्रभु यीशु पर विश्वास है ना। मैंने देखा बहुत सारे डॉक्टर आगे लिखा है, हम ऑपरेट करते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। यानी वो एक डॉक्टर ने बताया भी था कि एक वक्त मुझे पता नहीं चला एक व्यक्ति का नर्स कहाँ पर है, और मेरे हाथ कांपने लगे थे। वो बाद में बताने लगा, उसने हाथ कांपने लगे थे, लेकिन वो प्रार्थना वाला व्यक्ति था। प्रभु ने उसे आत्मा में बताया कि दाई ओर देखो, दाई ओर। तो दाई ओर जब देखा उसे नस मिला। तो देखो, जब हम, परमेश्वर ने बाग बनाए हैं, कोई डॉक्टर भी नहीं जान सकता, परमेश्वर बताएगा। परमेश्वर हमारे नस नस को जानता है, जो है ना, एक वाक्य है, हमारे नस नस को परमेश्वर जानता है। इसीलिए हु एम आई, मैं कौन हूँ? मुझे परमेश्वर ने अपने स्वास्थ्य से बनाया है और मुझे उसके वचन के अनुसार इस संसार में जीना है। तो क्या है व्यक्ति? मनुष्य का आत्मा, प्राण, शरीर। आत्मा परमेश्वर का सांस फूका हुआ प्राण यहाँ पर है और शरीर यहाँ पर है। अभी प्राण में कौन से क्षेत्र हैं? इच्छा, हमारी बुद्धि और हमारी भावनाएं। ये 3 चीजें हमारे प्राण में है। तो इसीलिए एक थिस्सलुनीका में क्या किया है, प्रभु यीशु के आने तक ये तीनों चीजें पवित्र रहनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होता है। शैतान हमारे मनों को अटैक करता है। याद रखो, ये हमारा युद्ध का क्षेत्र है। यहाँ पर अगर जो आप वचन में पक्के रहेंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर जो आप यहाँ पर रोज वचन पढ़ते रहेंगे, कोई नकारात्मक चीज आप नहीं बोलेंगे। अगर जो यहाँ पर आपका वचन भरा हुआ है तो शैतान आपको हाथ नहीं लगा सकता। तो क्या है वो? प्रभु कहता है प्राण, आत्मा, प्राण, शरीर। परमेश्वर का आत्मा अंदर है, प्राण, इच्छा, भावना और बुद्धि और शरीर, ये मिट्टी में जाएगा। लेकिन हमारे प्राण और हमारा आत्मा जो है, ये दोनों परमेश्वर के पास जाता है। ये हमें याद रखना है। इसलिए हमें परमेश्वर को जवाब देना है। इसलिए हमने क्या पढ़ा एक थिस्सलुनीका की, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा यीशु के आने तक निष्कलंक रहे। क्योंकि जब हमारा प्राण और आत्मा निष्कलंक रहेगा है तो ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं, नहीं तो नरक में जलते हुए आग में जाएंगे। वो और एक विषय है, हम नरक का विषय में मैं लूंगा। बहुत से लोगों को लगता है नरक है ही नहीं, मजाक करते हैं। तो परमेश्वर ने हमें बनाया है आत्मा, प्राण, शरीर। तो वो आत्मा, प्राण और शरीर, तो मतलब मनुष्य क्या है? आत्मा है, उसके अंदर प्राण है और वो शरीर में रहता है। ये हमें जानना जरूरी है। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, मनुष्य आत्मा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फूंक मारा, यहाँ पर हमारी सांस चालू हुई और हम हमारे अंदर आत्मा है, परमेश्वर का सांस है। इसीलिए कहते हैं पवित्र आत्मा, है ना, पिता, पुत्र और आत्मा। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे पास प्राण है और शरीर तो मिट्टी में जाता है, लेकिन प्राण और आत्मा आपको जवाब देना है ऊपर। क्योंकि प्राण में हमारी भावनाएं हैं, जो भी कर्तव्य आपने किए हैं उस सब का उत्तर देना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहला समझना चाहिए कि हम मनुष्य आत्मा, प्राण, शरीर है। तो अभी मनुष्य गिर कैसे जाता है? उत्पत्ति पढ़ेंगे 3:1-7, हम हो सके उतना करेंगे, इसके बाद नहीं तो दूसरी बार चालू रखेंगे। मनुष्य में पाप क्यों हुआ? मनुष्य, सांस फूकी गई तो मनुष्य परमेश्वर के समान था आदम के बगीचे में, बाइबल में आप पढ़ेंगे। लेकिन उत्पत्ति 3:1-7 आप पढ़ेंगे, सर्प जो है, सांप,
सबसे कहते हैं ना धूर्तता, सबसे चतुर। यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें ये कहा है ना। वो स्त्री को उल्लू बना रहा है। अभी परमेश्वर ने नर और नारी बनाई है ना, फिर नर के बाद आदमी की पसली को लेकर नारी बनाई है ना, इसलिए वो दो एक तन हो गए। इसलिए आप देखते हैं कि कोई भी संसार में नर नारी शादीशुदा एक तन होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि आदमी अकेला है तो उन्होंने एक साथीदार बनाया। उसने पसली तोड़ी और पसली से ही वूमेन है ना, पहला मैन था फिर वो, यानी उसके अंदर से निकाला था वूमेन है ना, महिला स्त्री बनी, तो पुरुष और स्त्री। तो अब उस वाटिके में प्रभु ने उन्हें रखी, आदाम की वाटिका जो कहते हैं, और उस वक्त बिना पाप के थे। उस वक्त सिर्फ स्वर्गी था आदाम के, और आत्मा में जी रहे थे। लेकिन मनुष्य जाति आज जो है वो क्यों है, हम पढ़ रहे हैं। और उत्पत्ति 3:2, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा उसे मत खाओ, उसे छूना भी मत, नहीं तो मर जाओगे। मर जाओगे का मतलब क्या है, आत्मा में मर जाओगे। उत्पत्ति 3:4, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। ये शैतान सर्प के रूप में आया है कि वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन आप खाओगे तो आप परमेश्वर की तरह बनोगे, इसलिए परमेश्वर आपको उल्लू बना रहा है ना, ऐसे कहते हैं है ना। उत्पत्ति 3:6, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल अच्छा है और मन भाऊ और बुद्धि देने के जाने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। जिस दिन उसने खाया और पति को भी दे दिया और उसने भी खाया, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। अभी नंगे हैं कैसा पता चला, उसका मतलब उनको पता चला आत्मा में गिर गए। अगर जो वो नहीं खाते तो वो नंगे हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारा शरीर अलग शरीर से बना हुआ था, परमेश्वर की आत्मा से। तो समझ में आया कि जब नर और नारी ने पाप किया तो उनकी आंखें खुल गई, आत्मिक रूप से मर गए, और उस दिन से जो जाति है सब पाप में जन्मे हैं। कोई भी व्यक्ति बिन पाप का नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह जो हमें बचाने आया। तो क्या कहते हैं, उन्होंने अंजीर के पत्ते छोड़कर अपने नंगेपन को छुपाया। तो पहले क्यों नहीं छुपाया था, क्योंकि पहले परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, आत्मा में बनाए गए थे। तो उसकी वजह से आज जो मानव जाति पसीने से कमाता है और महिला अपने गर्भ से है ना दर्द से बच्चा जनती है, ये उनका पनिशमेंट है वचन के अनुसार, कि आप पसीने से दुनिया दिन भर पसीने से आप मेहनत करते रहोगे मरते तक, और महिला बच्चे जन्मते समय बहुत त्रास होगा उन्हें। ये दोनों चीज़ें प्रभु ने उन्हें दी और धरती पे डाल दिया, नहीं तो वो धरती पर नहीं थे। तो मानव जाति यहाँ पर गिर गया, इसलिए। लेकिन अभी बचाने कौन आया, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हम परमेश्वर के साथ फिर वो संबंध जोड़ सके जो आदम वाटिका में थे। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, अपने कर्मों से नहीं, लेकिन जो यीशु पर विश्वास करता है कि मेरे पापों के लिए मरा तो वो बच जाएगा। यानी यीशु हमारे और परमेश्वर के बीच में एक पुल बनकर आया कि जो उसको विश्वास करेगा, हम पहले उस स्थान पर जा सकेंगे जो आदम की वाटिका में थे, और हम आत्मिक रूप से स्वर्ग में जा पाएंगे। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमें देखने मिलती है। शैतान 3 चीज़ें करता है हर एक व्यक्ति को, आज भी है। इसीलिए प्रभु संसार को हिला रहा है, क्योंकि सभी मानव जाति पाप क्या है वो ही भूल गए हैं। पाप क्या है वो भूल गए हैं, और जो मन में आए करते हैं। इसलिए प्रभु लोगों को हिला रहा है ना। और क्या शैतान क्या करता है, 3 चीज़ें शंका लेकर आता है। नंबर 2 अविश्वास, नंबर 3 आज्ञा का उल्लंघन। ये 3 चीज़ें करता है शैतान, और तब आदमी या मनुष्य फंस जाता है संसार की चीज़ों में। उन्होंने क्या किया स्त्री के साथ, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा, ऐसे हवा से कहा, यानी शंका पैदा करता है, अरे परमेश्वर ने सचमुच कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता।
फिर दूसरा क्या किया, अविश्वास किया। अरे परमेश्वर ने ऐसा इसलिए कहा कि तुम भी उनके सरी हो जाओगे, नंबर 2। और 3, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, निकाल के तोड़ दिया शैतान को सुनकर। इसलिए आज सब हम लोग कष्ट कर रहे हैं, और नहीं तो हम यहाँ पर पसीना नहीं बहाते धरती पर। ये बाइबल की सच्ची घटना है कि मानव जाति को कैसे प्रभु ने बनाया, नथनों को फूंक कर, और हमें वापस कब कैसे जा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही। क्योंकि यीशु मसीह बिन पाप का जन्मा एकलौता पुत्र, इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने, हमने पढ़ा ना, उस व्यक्ति ने कहा उन्होंने हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। आप घर पे यशाया 53 पढ़िए, बाइबल है तो बार बार, कि वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे, उसने कुछ नहीं किया। पिता का बिना पाप का पुत्र ऐसे ही अपनी जान दी हमारे लिए, ताकि हम नरक में नहीं जाए, स्वर्ग में जाए। तो क्या कहते हैं, हमारी अधर्म के कामों से हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत सारी चंगाइयाँ होती है। इसलिए जब यीशु मसीह का नाम लेता है, सब जगह हलफल मचता है। और बहुत से लोग धन परिवर्तन, ये परिवर्तन बोलते हैं, लेकिन असल में यीशु के नाम से दुनिया कांपती है, शैतान कांपते हैं, उसके नाम से बीमारियां ठीक हो जाती है। अगर जो उस व्यक्ति को 2 फेफड़े आए तो प्रभु यीशु कुछ भी कर सकता है। एड्स के पेशेंट नेगेटिव हो जाते हैं, और कैंसर की चीज़ें सही हो जाती हैं। जिनके पास एक क्या कहते हैं, एक ब्रेस्ट है, 2 ब्रेस्ट आ जाते हैं, ऐसे कभी सुना है आपने? प्रभु यीशु के साथ हुआ है। प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना सभा में होता है। एक महिला का सिर्फ एक ही स्थल था, एक कैंसर से काट दिया गया था, प्रार्थना सभा में बैठी, दूसरा आया। कौन कर सकता है? जिन्होंने आपको बनाया है वही कर सकता है। दूसरा कोई आर्टिफिशियल नहीं डाल सकता, ओरिजिनल डालेगा वो, क्योंकि वो ओरिजिनल बनाने वाला पिता परमेश्वर है। तो क्या है, शैतान जो है हमें 3 चीजें करता है, इसको पढ़ने से रोकेगा, ताकि हम भी पाप में गिरे और नरक में जाए। शैतान का यही चाल है। इसलिए भाई और बहनों, इसको रोज पढ़ो, तभी आप बचोगे इस दिनों में और आने वाले दिनों में। इसके बगैर आप हार जाओगे। कितने भी पैसे होंगे आपके पास, कितने भी संपत्ति होगी, कुछ फायदा नहीं। यही आपको बचा सकता है, और इसके द्वारा ही आपकी संपत्ति की सुरक्षा रहेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो हो रहा है अभी, कितने अमीर बड़े बड़े लोग पैसे मांग रहे हैं, जिनके पास पैसे थे, कहाँ गए उनके पैसे? तो प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें बनाया हूँ, ओरिजिनल मैं हूँ, तो ओरिजिनल मैं ही तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। तो अब क्या कहते हैं, अगली बार हमें मेरा समय नहीं है कि हम कौन है। हम आत्मा है, मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है, और मनुष्य को परमेश्वर ही ठीक रख सकता है। वही हमें इस स्थिति में तंदुरुस्त रख सकता है। कोविड हो या जोविड हो या कुछ भी हो, जब आप इसमें घुले हुए रहेंगे ना, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती, क्योंकि प्रभु का वचन है। प्रभु कहता है, जब तुम मुझे समय दोगे, मेरे वचन के अनुसार चलोगे, तो आपके शरीर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि शरीर मैंने बनाया है। जिस तरह हम घड़ी लेकर घड़ी का बनाने वाले के पास जाते हैं, तो प्रभु कहता है शरीर मैंने बनाया है। तो डॉक्टर से भी ज़्यादा मैं जानता हूँ आपके शरीर के बारे में। तो हम प्रार्थना करेंगे अभी कि अभी क्या हुआ। शैतान क्या करता है, शैतान यहाँ पर ही आक्रमण करेगा। याद रखो, मैंने कहा मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है। आत्मा परमेश्वर की है, अटैक नहीं करेगा। शरीर है, लेकिन जब यहाँ अटैक करता है तो शरीर पर खुद ब खुद कमजोरी आ जाती है। तो शैतान क्या करेगा, यहाँ पर शंका डालेगा, दबाव डालेगा, यहाँ पर अनाज्ञा को बोलेगा ये वचन को मत मानो। तो क्या होगा, आप उसके चाल में फंसेंगे और दुष्ट आत्मा से चलोगे, संसार के दूसरे आत्माओं के साथ चलोगे, और तब वो अपने झपड़ लेता है। वो है ना, जैसे मैंने एक बार बताया था, मेंढक को आप गर्म पानी में डालेंगे तुरंत उड़ी मारेगा, लेकिन आप उसको ठंडा पानी में आहिस्ते गर्म करेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो शैतान
ऐसा करता है कि हमें वचन न पढ़ने के लिए हमें आहिस्ते से चाल खेलेगा। तो इसलिए रोज प्रार्थना में रहो, बैठे रहो, वचन पढ़ो और जानो कि हमारा आत्मा, प्राण और शरीर बचना है और पवित्र जीवन जीना है पिता परमेश्वर के लिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह हमें बचाने आया। हे पिता परमेश्वर, हम इस वक्त पश्चाताप करते हैं प्रभु। अगर जो कोई ऐसी चीज़ हमने की है जो तेरे विरुद्ध है, वचन के विरुद्ध है प्रभु, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु और यीशु मसीह के क्रूस के सामने आते हैं प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू सारे जातियों के लिए बहाया और हम पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में आओ, प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवारों में आओ, प्रभु यीशु मसीह हमारे दर्शनों में आओ और बताओ कि जीवन का सच क्या है। हमारे दोस्त बन जाओ प्रभु, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।